बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला शेख है। पहले ये सुशील कुमार मंडल था। मैंने कुरान पढ़ा और ये जाना कि एक मकाम जन्नत है जहां नेक लोग जाएंगे। मैं भी वहां जाना चाहता हूं और इसके लिए कुरान और हदीस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना जरूरी है। इस्लाम में सिखाया गया कि माँ की बात माननी चाहिए और मेरी माँ कहती है कि दाढ़ी कटवा दो, टोपी उतार दो और सुन्नत पर अमल न करो। वो कहती है तुम अल्लाह की इबादत करो मगर दिल में नमाज पढ़कर नहीं। वो हिंदू है और मुझे हमेशा बताती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं। क्या मुझे अच्छा मुसलमान बनने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा? नाज़रीन, ये सवाल एक ऐसे शख्स ने किया जो कि पहले हिंदू था और अब मुसलमान हो चुका था। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने सवाल पूछ दिया और अब यास भरी नजरों से डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो ऐसे हल की तलाश में हो कि इस्लाम भी कबूल रखा जाए और माँ की नजरों से भी ओझल ना हुआ जाए। उसकी आवाज की शिद्दत बता रही थी कि वो मजहब या माँ में से किसी एक के चुनने का जोखम नहीं उठाना चाहता। आप उस शख्स का सवाल सुनिए। I have read the Quran and I came to know that there is a Jannat which I am trying to go Jannat directly. For that I have to follow the Hadith and Quran. But when I have read the Hadith and Quran, I came to know that I have to follow total Sunnat, which Sunnat has tried to put me down because of my mother. And my mother asked me to remove my beard, my cap and all Sunnat. She wants me to be like an Indian guy. She says me, you have to pray Allah in your heart, not by Salah. And this always Hindu always try to put me like this. You do what we say. Shall I have to do like this, or I have to leave the house, or I have to stay other? इस भाई की इंग्लिश कुछ कमजोर थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाजरीन को इसका सवाल दोहराकर बताया कि भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो हिंदू था, फिर अल्लाह ने हिदायत दी तो मुसलमान हो गया। कुरान और सुन्नत पर अमल शुरू कर दिया, दाढ़ी रखी और टोपी पहनी। मगर उसकी माँ कहती है कि दाढ़ी कटवाओ और टोपी न पहनो। अब डॉक्टर साहब ने उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि सूरह लुकमान में लिखा है और हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है। उसकी माँ ने कमजोरी की हालत में उसे उठाए रखा और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है कि मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का मेरी ही तरफ लौट कर आना है। इस आयत में माँ बाप के साथ उसने सलूक की ताकीद की गई है और इससे अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अगर तुझ पर इस बात का जोर डालें तो मेरे साथ उसको शरीक बनाए जिसको तू जानता भी ना हो तो उनका कहना न मान, और दुनिया में उनके साथ नेकी से पेश आ और उन लोगों की राह पर चल जो मेरी तरफ से रुजू हो गए। फिर तुम्हें लौट कर मेरे ही पास आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और यही पैगाम सूरह अनकबूत में भी दिया गया। इरशाद फरमाया गया, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, और अगर वो तुझे इस बात पर मजबूर करे कि तू मेरे साथ उसे शरीक बनाए जिसे तू जानता भी नहीं तो इनका कहना न मान। तुम सब ने लौट कर मेरे हां ही आना है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो कुछ तुम करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन आयात का हवाले से बताया कि इन आयात और हदीस से साबित होता है कि हमें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। मगर जब वो अल्लाह और पैगंबर के खिलाफ जाने का कहें तो सिर्फ यही वो एक जगह है जहां आप उनकी नाफरमानी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह की खुशनूदी हासिल करनी है। What we realize from Quran and say Hadith, that you have to love your parents, you have to respect them, you have to obey them. But if they tell you something against Allah and His Messenger, that's the only time you can disobey them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि वालिदैन से मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएं। अगर वो शरीयत के खिलाफ और आपको दाढ़ी कटवाने का कहें तो आप उनसे प्यार और शफकत से बात करें और कहें कि प्यारी माँ, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफार से बिल्कुल उलट काम करो। वो दाढ़ी कटवाते हैं और मूंछें रखते हैं, तो तुम मूंछें कटवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। मैं अपने पैगंबर की पैरवी कर रहा हूं और इसी पैगंबर ने कहा था कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे से है, लिहाजा अगर मैं दाढ़ी को हटा दूं तो तुम्हारे पैरों के नीचे मौजूद मेरी जन्नत भी चली जाएगी। आप वालिदा से कहें, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी केयर करता हूं, क्योंकि ये इस्लाम में सिखाया गया है
اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پیار اور شفقت کی حقدار تمہاری ماں ہے، اس کے بعد بھی تمہاری ماں، اس کے بعد بھی تمہاری ماں، اور چوتھے نمبر پر تمہارا باپ۔ اگر میں اس کی بات ماننا چھوڑ دوں تو مجھے اپنی عزت کرنا چھوڑنا پڑے گی۔ آپ اپنی ماں کو بتائیں اور کہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہاری اطاعت کرتا ہوں، جب تک تم اس شخص کے خلاف نہیں جو مجھے جنت میں لے جا رہا ہے، وہ سچا نبی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح اپنے والدین کی بات مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی والدہ کے فرما بردار نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ماں نے کہا کہ نیلے رنگ کی شرٹ پہن لو، مگر آپ کو نیلا رنگ پسند نہیں، آپ نہیں پہنتے، مگر مسلمان ہونے کے بعد آپ نیلے رنگ کی شرٹ پہنے کیونکہ آپ کی ماں کی پسند ہے۔ ماں تمہارے برتاؤ سے خود سوچے گی کہ مسلمان ہونے سے پہلے تو یہ نیلا رنگ نہیں پہنتا تھا، مسلمان ہونے کے فوری بعد سے اس کے برتاؤ میں تبدیلی آئی۔ جب آپ مسلمان شروع ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی بتائی ہر بات پر عمل کرنا شروع کر دیں جب تک یہ اسلام کے خلاف نہیں جاتے۔ If you were not obedient to your mother before accepting Islam, maybe she told you, okay, wear a blue color shirt. Mother, I don't like blue color. Moment you became a Muslim, mother, I will wear a blue color. Arey, what happened to my son? Before he became a Muslim, he used to disobey me. Now he's obeying me. So whatever your mother told you before you became a Muslim, which you never used to follow, the moment you become a Muslim, start following as long as it doesn't go against Allah and His Rasul. You should find a change. Start loving her more. You have to respect her. ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو سمجھایا کہ اگر تمہاری ماں ہندو ہے اور وہ مندر میں جا کر پوجا کرنا چاہتی ہے جو شرک ہے، اگر وہ تمہیں کہے کہ مندر لے جاؤ تو تمہیں لے کر جانا چاہیے، مندر کے اندر خود مت جاؤ، لیکن جب تمہاری ماں مندر سے واپس باہر آئے تو اس کو گھر لے جانا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ بے شک تمہاری ماں غیر مسلم ہو، خود جنت میں نہ جا سکے، مگر تمہاری جنت اس کے قدموں تلے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک آخری بات کی کہ تمہارے قبول اسلام سے تنگ آ کر بے شک تمہاری ماں تمہیں گھر سے نکال دے، تم ماں کے حکم پر گھر بار چھوڑ دو، مگر ماں کا ہر حکم مانو جہاں تک وہ دین کے خلاف نہ ہو جائے، اور اس سے محبت کرتے رہو، بے شک وہ غیر مسلم ہی رہے۔ Your paradise lies beneath the feet of your mother. Your mother may not be in paradise, but your paradise yet lies beneath the feet of your mother. Love her, respect her, obey her until she does not go against Prophet and Rasul. See, there should be a change in your life, and she will respect you. She will also accept your religion. She will even accept the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hope that answers the question. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔